हमें अपने मेडिकल स्टोर पर नारकोटिक दवाओं को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? नॉर्मल तौर पर अगर कोई व्यक्ति कोई भी नारकोटिक दवाई चाहे अल्प्राज़ोलाम हो, चाहे क्लोनाज़ेपाम हो, खरीदने के लिए जाता है, तो बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अधिकतर मेडिकल स्टोर वाले ये दवाइयाँ देते नहीं हैं। ऐसे में आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि आपका कोई दूर का जानने वाला, पहचानने वाला आपके पास फ़ोन करता होगा, आपसे बोलता होगा भैया हमको अल्प्राज़ोलाम दे दीजिए, मार्केट में कोई दे नहीं रहा है, हमारे पिताजी बीमार हैं उनको खिलाना है, या हमारी माताजी को नींद नहीं आती उनको देना है, तो आप प्लीज़ दे दीजिए, मेरे पास मतलब कोई दे नहीं रहा है। तो हम उस समय दोस्ती यारी निभाते हैं और उनको वो दवाइयाँ दे जाते हैं। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई कस्टमर पहुँचे और कहे कि हमको अल्प्राज़ोलाम दे दीजिए, ₹20 की एक स्ट्रिप है, लेकिन आप हमसे ₹20 गोली ले लीजिए, लेकिन आप इसको हमको दे दीजिए क्योंकि हमको इसकी लत लग गई है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसके विषय पर आपको बहुत शॉर्ट और बहुत क्लियर मैसेज देने वाला हूँ। देखिए, नारकोटिक दवाइयाँ जो होती हैं, उनको बेचना अपने आप में एक बहुत बड़ा जंजाल पालना होता है, और अगर हम नारकोटिक दवाओं को बेचने वाले टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो चींटी को मारकर फांसी चढ़ने वाली हालत हो जाएगी। सरकार इस समय नारकोटिक दवाओं को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए सरकारी नियम ये है कि आप अगर नारकोटिक दवाएँ बेचते हैं, तो उसका अच्छे तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करें। क्रय का रिकॉर्ड भी मेंटेन करें और विक्रय का रिकॉर्ड भी मेंटेन करें। और आसाम बताऊँ तो आपने नारकोटिक दवाइयाँ कहाँ से खरीदी उसका रिकॉर्ड भी दिखाइए, और किसको बेची उसका रिकॉर्ड भी दिखाइए। नियम ये है कि आप बिना किसी सरकारी या आप बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी नारकोटिक दवा नहीं बेच सकते हैं। अब आपको लालच मिल रहा है कि भाई पूरा पत्ता आप ₹20 में बेचते हैं पर्चे पर, आप लीजिए मुझसे एक गोली का ₹20 ले लीजिए और हमको 2 पत्ता दे दीजिए। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए भैया, सिंपल और सीधी सी बात है, आप साफ और सीधे शब्दों में मना कर दीजिए कि हम बिना किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवा दे नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपने दवा दे दी और उसमें दिक्कत ये फंस जाती है कि मान लीजिए आपने आज किसी नशेड़ी व्यक्ति को दवा दे दी, आपने मान लीजिए किसी नशा करने वाले व्यक्ति को अल्प्राज़ोलाम दे दिया, अब वो अल्प्राज़ोलाम पा गया, अब उसके 4 नशेड़ी दोस्त और होते हैं, वो जाकर के उनको बताया कि भैया जाओ फलाना मेडिकल शॉप पे जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा, ₹20 गोली बेच रहा है। तो वो एक नशेड़ी को आपने दिया, उसने 4 को बताया, 4 आपके पास और आएँगे, वो 4 को और बताएगा। ऐसे करते-करते आपके मेडिकल स्टोर पर इतने नशेड़ी आ जाएँगे कि आप परेशान हो जाओगे, और धीमे-धीमे करते हुए मार्केट में आपका जो नाम है वो खराब हो जाएगा, और आपका मेडिकल स्टोर फेमस हो जाएगा कि यहाँ पर अल्प्राज़ोलाम मिलती है, लोग खरीदने के लिए आते हैं। ऐसे में आपकी इमेज कब धूमिल हो जाएगा आप जान भी नहीं पाओगे, और आप कब रेड जोन में आ जाओगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि सरकार जो है वो टाइट है, वो स्टॉकिस्ट पे छापा मारेगी, उनसे पूछेगी आपने ये माल कहाँ पर बेचा, वो आपका नाम बताएंगे, फिर आप पे छापा मारा जाएगा, आप बता नहीं पाओगे आपने किसको बेचा, क्योंकि आपने तो ₹20 टेबलेट के लालच में आपने अल्प्राज़ोलाम बेच दिया था। तो ऐसी स्थिति में आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। साथ ही साथ आपके ऊपर कुछ आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। तो भाई साहब, एक छोटी सी ₹20 टेबलेट के चक्कर में अगर आप इतना तगड़ा रिस्क लेने के तैयार हो तो आप लो, अदरवाइज मेरी अगर आप राय मानो तो भाई साहब, कोई भी अल्प्राज़ोलाम मांगने आए, कोई भी नारकोटिक दवा मांगने आए, लोग कोरेस मांगने आते हैं, लोग अल्प्राज़ोलाम मांगने आते हैं, आप भाई साहब उसको मत दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्की काम हो सकता है। और नियम तो ये भी कहता है कि आप नारकोटिक दवा बेचने से पहले फॉर्म 19 को ज़रूर भर लें। तो अगर आपके पास फॉर्म 19 है तो ठीक है, अगर आपके पास जिसको या तो फिर आप दे रहे हैं तो या फिर आप उसके डॉक्टर का नाम मेंशन कर रहे हो, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन होगा तो स्टॉकिस्ट से लेकर के उस डॉक्टर तक पूछा जाएगा। तो मान लीजिए किसी दिन जांच लग गई डीआई साहब और डीएम साहब की, हो सके यहाँ वो पहुंचा, ये आप इतनी नारकोटिक दवा कहाँ किसके लिए खरीदते हैं और किसको बेचते हैं, उसने बता दिया आपके मेडिकल स्टोर का नाम। वहाँ से डीआई साहब और अधिकारी लोग आपके पास आए, आप बताइए ये आप माल लेते तो हैं कि आप किसको बेचते हैं, किसके पर्चे पर बेचते हैं। अगर आपने फर्जी मेंटेन किया है तो आप डॉक्टर का नाम बताओगे, डॉक्टर साहब के पहुंचेगी टीम, मतलब ओवरऑल पूरी तरीके से आप परेशान हो जाओगे। और ये बात बिल्कुल सच है, मैंने ऐसी घटनाएं होते हुए देखी है अपने डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए आपको प्योर राय दे रहा हूँ कि भाई मेरे, नारकोटिक दवाइयाँ बेचते वक्त बहुत सावधानी रखिए, किसी डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचिए, और जब भी आप बेचिए तो उसका रजिस्टर हमेशा मेंटेन करिए, अदरवाइज आप बहुत लंबा फंस जाओगे। और जब फंस जाओगे तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि अगर हम फंस गए हैं तो अब क्या करें।
तो कोई समस्या ना हो, इससे पहले आपको मैं ये एक विशुद्ध और प्योर राय देना चाहता था। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।